The top stories for today are: Aditi spends time with Farhan's family. What's cooking, guys? What should PC don at the Oscars? Spotboy gives suggestions. ऋतिक की ठग ने कर दिया है आदित्य चोपड़ा को बग. Spotboy सब कुछ बॉलीवुड है आपकी खिदमत में हाजिर with all the Bollywood scoop in town. और मैं हूं आपका होस्ट शार्दुल. क्या खबर लाए हो स्पॉट बॉय? भाई खबर है काफी हॉट और स्कूपी. फरहान और अधुना के स्प्लिट की खबर तो पासे है, अब गाड़ी आगे भी तो बढ़ेगी. सुनने में आया है कि फरहान की वजीर को स्टार अदिति राव हैदरी आजकल पिक्चरें देख रही हैं, वो भी फरहान की फैमिली के साथ. You want to know more about this now? Then check out my top story. फरहान और अधुना के डिवोर्स की खबर थी काफी शॉकिंग. फरहान और अदिति राव हैदरी के क्लोजनेस की खबर भी थी सरप्राइजिंग. और अब जो एक्सक्लूसिव खबर स्पॉट बॉय आपको देने वाला है वो आपके सरप्राइज और शॉक दोनों को कर देगी वैलिडेट और शायद अदिति को कर देगी थोड़ा और परेशान. स्पॉट बॉय को मिली है एक्सक्लूसिव खबर दैट अदिति राव हैदरी हैज बीन स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फरहान्स फैमिली ऑफ लेट. So now we know who Aditi spent last night with. She got a movie with guess who? This is a special Spot Boy exclusive, guys. Aditi के साथ थे जावेद अख्तर, शबाना आजमी और जोया अख्तर at Lightbox Santa Cruz. Aditi तो एकदम फैमिली जैसे बिहेव कर रही थी with Farhan's family. Of course, Farhan and Aditi became more than just good friends while shooting for Wazir. ये चार आए साथ में, बैठे साथ में एंड दे लेफ्ट द वेन्यू आल्सो साथ में. बॉडी लैंग्वेज क्लियर थी, हम साथ हैं. व्हाट कैन वी से? वैसे इफ यू रिकॉल, अदिति ने स्पॉट बॉय को एक्सक्लूसिवली बताया था अबाउट हर गॉडफादर इन द इंडस्ट्री टू एंटरटेनमेंट एडिटर विकी लालवानी. I would have loved somebody to help me, advise me, guide me, back me, hold me when I'm falling, push me when I need the push. Everybody would love that. But the reality of the situation is that there is nobody. So अदिति, क्या आपको अपना गॉडफादर फाइनली मिल गया है? तो थी ना ये एक धमाकेदार न्यूज. Trust Spot Boy to give you the latest gossip and updates about your favorite Bollywood celebs. We shall definitely keep a track of this new dosti in town, guys. प्रियंका, you make me proud. बट मुझे पता है मेरे प्राउड हो जाने से तैनू की फर्क पैंदा है. आप तो जा रही हो ऑस्कर, बट जब भी कोई रेड कार्पेट चलता है, व्हाट्स दैट वन थिंग व्हिच इज मोस्ट टॉक्ड अबाउट? इट्स द अटायर यू गोना डॉन. हमने भी फिगर आउट किए हैं कुछ ऐसे ही ऑप्शंस फॉर प्रियंका व्हिच शी कैन वेयर एट द ऑस्कर्स. लेट्स टेक अ लुक. प्रियंका चोपड़ा चली ऑस्कर्स. After taking Hollywood by storm, Priyanka present करेंगे an award at the most prestigious film event, the Oscars. फिल्मों के साथ ऑस्कर्स पे फैशन को भी सेलिब्रेट किया जाता है. स्पॉट बॉय इज लिस्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑस्कर लुक्स फॉर द इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा. एक लुक जो प्रियंका पहन सकती है इज अ गॉर्जियस गाउन विद अ हाई स्लिट. रेड कार्पेट पे अगर आपको होना है नोटिस तो ड्रामा इज द वे टू गो. प्रियंका पहन सकती है अ गाउन इन एन ऑफ बीट कलर लाइक मस्टर्ड येलो विद अ लॉन्ग ट्रेल. A trail adds drama and mustard yellow is a color that stands out on the red carpet. या फिर प्रियंका पहन सकती है a sheer gown with gorgeous applique and sequined work. Sheer है a top trend and प्रियंका के पास है oodles of confidence to pull off a look this daring. और daring की बात कर रहे हैं, so how about a long sleeved gown with a plunging neckline? Priyanka can give a nod to her Indian roots with desi motifs and colors like red and gold. Priyanka can completely buck tradition and opt for an androgynous look. She can don a fitted tux with untied bow tie. It's completely unexpected but still glamorous. Options तो बहुत है और प्रियंका के फैशन सेंस को जानते हुए we are sure she will do a wonderful job. Way to go, PC. And now it's time to go to our movie buffs Sangya and Prabudh, जो हमें देंगे reviews on this week's release घायल once again and Sanam तेरी कसम. Sangya, let's start ना. एक मिनट प्रबोध. Sangya, roll. We have to roll. We're getting late, बाबा. अरे एक सेकंड यार. मैं ये तुम्हारा मेकअप का सामान तबाह कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, सड़क पे फेंक दूंगा ये सामान मैं. प्रबोध, just because we've seen घायल once again, इसका मतलब ये नहीं हो कि तुम अजय मेरा बन गए हो. फिल्म में है सनी देओल.
What about the 4 college kids who've acted amazingly well? I mean, the stories revolving around them. Yeah, they were nice, but Sunny Deol. Now, overall, अगर फिल्म की बात करें तो you have to know this. It's been written and directed by Sunny Deol. मतलब हाँ, थोड़ा loud acting है, पिक्चर थोड़ी drag होती है, audiences थोड़ी बोर हो सकते हैं, but Sunny Deol मतलब mind blowing action. So overall, मैं घायल once again को देता हूँ 2 thumbs up. और मैं देती हूँ 3 thumbs up. So Prabhu, ओह 500 ग्राम का हाथ. what did we learn from Ghayal once again? Yes, I'll tell you. Number 1, गोली का जवाब जनरली गोली से दिया जाता है, बट जब सनी पाजी को गोली लगती है वो उसका जवाब थप्पड़ से देते हैं. Number 2, दुनिया रेज से नहीं करेज से चलती है. एंड नंबर 3, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. और दूसरी फिल्म जो हमने इस हफ्ते देखी वो है सनम तेरी कसम. प्रभु तेरी कसम, ये दोबारा फिल्म ना हो पाएगी. Excuse me, I am not your Sanam. Get your hands away from me. My mom watches this show. Whatever, कास्ट के बारे में बता. हाँ, तो फिल्म में है बॉलीवुड के लेटेस्ट मैनिक्विन हर्षवर्धन राणे. जी हाँ, इनके सामने जॉन अब्राहम की एक्टिंग भी एल पचिनो वाली एक्टिंग लगती है. पर यार सही में इस बंदे ने मूवी में या तो सिर्फ दूध पिया है या दारू पिया है या वर्कआउट किया है, बस. और फिल्म में है अपनी मावरा हुकेन जो कि पूरी मूवी में सिर्फ रोती ही रही हैं. अब अगर ओवरऑल फिल्म की बात करें तो ऑल आई कैन से इज सनम तेरी क्या मम्मी की कसम, ये पिक्चर हमसे दोबारा ना हो पाएगी. सो ऑन द हॉट स्लॉट आई गिव सनम तेरी कसम 1 thumbs up. एंड आई गिव इट 2. सो मेरे सैंग तू चल या 3 things you learn from the film. नंबर 1, सिंपैथी फ्लिंग के बाद ना एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए. नंबर 2 वर्ड्स सॉरी आई लव यू, जो टेक्निकली 4 वर्ड्स हैं उन पर पूरी दुनिया चल सकती है. नंबर 3, IIT और IIM तो छोड़िए, अगर लड़का आपके लिए मार सकता है और मर सकता है तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का है शादी करने के लिए. #domestic abuse. तो ये थी हमारी विशेष टिप्पणी ऑन घायल वंस अगेन एंड सनम तेरी कसम. याद रहे, हम नहीं है मूवी क्रिटिक्स, हम है मूवी बफ. जी हाँ, हम आपको मिलेंगे अगली बार एक और नई फिल्म के साथ. तब तक के लिए यार मैंने चाय बोला था, चाय बलवंत राय मेरी चाय कहाँ है? ऋतिक की पर्सनल लाइफ में तो भूकंप आ ही रहा है, पर थोड़ा बहुत असर प्रोफेशनल लाइफ में भी दिख रहा है. ऋतिक की वायरल फिल्म ठग ने ले लिया है बैकसीट और इस बात से आदित्य चोपड़ा है काफी टेंस्ड. ऋतिक रोशन आजकल न्यूज में है फॉर हिज वेरी पब्लिक झगड़ा विद कंगना रनावत, लेकिन लगता है ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट टू ऋतिक है इन अ मूड टू फाइट. स्पॉट बॉय ने आपको बताया था दैट डुगू विल रिटर्न टू यशराज फिल्म्स विद विक्टर आचार्य's थग. लेकिन अब स्पॉट बॉय को मालूम पड़ा है थग चली गई है बैक बर्नर पर बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस बिटवीन ऋतिक एंड विक्टर. That's right. Spot Boy के पास है exclusively the reason that the movie has hit a roadblock, making producer Aditya Chopra panic. हमारे sources ने कहा Hrithik is insecure that way. He wanted the attention only on him, which is why he wanted a new heroine and not so prominent names in the supporting cast, which Victor wasn't agreeing with. वही जब हमने थग के करंट स्टेटस के बारे में जानना चाहा तो हमारे करंट सोर्सेज ने कुछ ऐसा कहा. Hrithik and Victor were seldom on the same page, and that is not a good start for any film. So they've put the project on hold for now. Once they find a way out to work together, they must just consider starting the film again. Well, ये तो है एक bad news for Bollywood fans. After all, we do remember Dugu's magic in a wire of movie earlier, right? टाइम टू रैप अप द शो पीपल, बट जाने से पहले आज के सवाल पर जनता के क्या आए कमेंट्स ये तो देख लीजिए. भाई ये तो स्पॉट बॉय ने आपको बताया ही था दैट लास्ट नाइट सुजैन एंड सलमान वर पार्टिंग टुगेदर. तो आइए जानते हैं क्या कहना है हमारे व्यूअर्स का ऑन दिस. Dawn of Justice writes, it was just a bang dare given by Hrithik to Salman. Naveed Afzal says, Hrithik tweet incoming. Those were some interesting views, guys. Keep sending more. Till then, it's me, Shardul, signing off. Stay connected to Spot Boy Sab Kuch Bollywood by logging on to our site and our YouTube channel. We are also on Facebook and Twitter. Ciao for now, but stay tuned for some Zedar music.